नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मेरे पास से तो कई दिनों में वीडियोस अपलोड होते हैं और अब हुआ है तो ये पढ़ाई से रिलेटेड। जी हाँ, अब हमारे वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में अच्छी तरह से हम पढ़ाई से संबंधित वीडियोस डालने वाले हैं। कभी कभी जो है योजनाओं से संबंधित भी वीडियो डालते हम रहेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो तैयारी शुरू कर रहे हैं इस वीडियोस के माध्यम से, इन वीडियोस के कंटेंट के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से हम जो तैयारी शुरू करेंगे वो करेंगे 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है। अब वो कब होगी? आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी होगी। पात्रता की बात नहीं कर रहा हूँ, रिट मेंस लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। उसके अनुरूप हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले वीडियो है और इस वीडियो में हम आज आपका 3rd ग्रेड लेवल प्रथम जो कक्षा 1 से 5 तक तृतीय श्रेणी शिक्षक अध्यापक लेवल प्रथम जो है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, यानी उस पर जो विचार विमर्श करेंगे, सिलेबस को देखेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है। हर एक तरह की अच्छी तरह से मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि मैंने एग्जाम भी नहीं दिया है तो मेरा सिलेक्शन होगा कैसे, क्योंकि आप देंगे बीएसटीसी। तो जितने भी नए साथी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर जो नए हैं वो सब इन वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आयोजित किया जाता है। सबसे पहले देते हैं हम इसका मार्क्स। 300 नंबर का आपके एग्जाम होता है। कितने नंबर का होता है साथियों? 300 मार्क्स का जो होता है आपके पेपर होता है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं, केवल और केवल सिलेबस पर। फिर अगले वीडियो के माध्यम से हम आगे से आगे चलते जाएंगे, ठीक है ना। और 300 नंबर का पेपर होता है और प्रश्न आते हैं 150, 1-2 नंबर का आता है। 2.5 घंटे का इसमें समय दिया जाता है और सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और 1/3 जो है आपके नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 का मतलब होता है अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो, 3 क्वेश्चन पर 1 प्रश्न आपका उड़ा दिया जाएगा जो आपने सही किए हैं उसमें, यानी कि 2 नंबर कट जाएंगे जितने भी आए हैं उसमें से। ऐसे करते करते अगर आप 6 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके क्वेश्चन सही है उसमें से कट जाएंगे, है ना। यह बात आप समझ चुके होंगे। ये सारा का सारा कुछ ये लेवल प्रथम यानी कक्षा 1 से 5 के टीचर बनते हैं, बीएसटीसी वाले, उनके लिए सिलेबस है। अब देखिए, सिलेबस जो है टोटल 300 नंबर का पेपर आएगा और 150 क्वेश्चन आएंगे। तो आप अपने, मैं यहाँ पर मार्क्स बता रहे हैं तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके हिसाब से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम अच्छी तरह से जानकारी लेने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका जो विवरण दिया हुआ है 100 नंबर का, कुछ ऐसे नंबर के 4 खंडों में आपका 4 भाग एक चीज में से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आपके सिलेबस में क्रम संख्या 1 दी हुई है ना, जिसमें से आपका राजस्थान जीके दिया हुआ है। अंक बार है 100 नंबर का, 100 नंबर का, यानी कि आपके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इन टॉपिकों से बनने वाले हैं। कौन कौन से, ठीक है ना। इसमें से भी 4 टॉपिक जुड़े हुए हैं। कौन कौन से आपको बता देता हूँ। कुछ है भूगोल के, एक तो भूगोल आप सब्जेक्ट मानो इसको, भूगोल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, कितने भी आओ। इतिहास जो राजस्थान के संदर्भ में है ना, विश्व का भूगोल नहीं, विश्व का इतिहास नहीं, भारत का भी नहीं, राजस्थान का। और तीसरा आएगा आपके कला एवं संस्कृति और चौथा टॉपिक आएगा आपके राजस्थान की भाषा। राजस्थानी भाषा से संबंधित 4 पार्ट या यूं कहे ये 4 सब्जेक्ट मिलकर आपके 90 क्वेश्चन तैयार करेंगे, 50 क्वेश्चन तैयार करेंगे 100 नंबर के, ठीक है ना। 1-2 नंबर के हो गए। अब देखते हैं भूगोल का। सबसे पहले भूगोल के टॉपिक है, जैसे सबसे पहले है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अफवाह तंत्र जिसमें जिले, नदी और बांध है, राजस्थान की वन संपदा है, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य है, मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्र, धार्मिक एवं अधार्मिक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान के यातायात के साधन। ये भूगोल के इतने टॉपिक पढ़ने के, इतने पाठ पढ़ने के बाद आप भूगोल तैयार करोगे। अब उसमें से कितने प्रश्न आते हैं ये तो केवल और केवल बोर्ड जानता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा खंड इतिहास और संस्कृति है ना, ये 100 नंबर का बैठेगा, ध्यान रखना। अभी तो प्रश्न आएंगे 50। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता जिसमें से केवल कालीबंगा, आहट, गणेश और बालाघर और बेरहाट,
राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जितने युद्ध हुए, कांड वांड हुए, है ना, जो भी प्रमुख राजवंश, जितना भी राजवंश है, मेवाड़ का हो, भूल हो, परमार हो, है ना, मेवाड़, मारवाड़, जाट, है ना, भाट, जो भी है वो, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, राजस्थान की स्थापत्य कला। देखिए ये तीनों टॉपिक किसके हैं, ये दोनों टॉपिक्स तो आपके इतिहास में, दोनों में एक लिखकर का इन्होंने, देखिए कला एवं संस्कृति लिखकर का, तो दोनों मिक्स के टॉपिक लिखकर के, ये दोनों तो हो गए आपके हिस्ट्री के, ठीक है। अब देखिए राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक इत्यादि, राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य, ये किसके टॉपिक हो गए। राजस्थान की सांस्कृतिक है परंपरा, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संस्थान, लोक देवता, ये किसके टॉपिक हो गए। देखिए ये दोनों तो इतिहास के चल रहे ऊपर वाले, तो राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, है ना, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, यहां से लगाकर यहां तक, ये सारे जो टॉपिक है आपके आर्ट्स एंड कल्चर के हैं, है ना, कला संस्कृति। अब वापस राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व आ गए, ऐतिहासिक स्थल आ गए, ये किसके टॉपिक है भाई साहब, ये इतिहास के टॉपिक है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये भी इतिहास के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, भूगोल के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। राजस्थान की वस्त्र एवं आभूषण, ये वापस आ गया। राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प, ये वापस कला संस्कृति का आ गया। राजस्थान की 18 की क्रांति, यानी कि आपको ऐसे पढ़ना है, हिस्ट्री के टॉपिक जितने भी निकालने अलग पढ़ने हैं, आर्ट्स एंड कल्चर के पढ़ने अलग पढ़ने हैं। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, है ना, किसान आंदोलन, प्रजामंडल और राशन का एकीकरण, ये इतिहास के टॉपिक है। राजस्थानी भाषा में देखिए 4 टॉपिक जुड़े हुए हैं। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी, या राजस्थान का आप जब साहित्य पढ़ोगे उसमें, हिस्ट्री में नहीं, सॉरी कल्चर में, तो वहां पर बता दिया जाएगा। प्रमुख राजस्थानी कृतियां, साहित्यकार, लोक संत एवं लोक साहित्य, संत साहित्य, लोक साहित्य, या राजस्थानी भाषा, इतने टॉपिक, यानी इतने पाठ 4 तो ये राजस्थानी भाषा के। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए इतने टॉपिक, कला संस्कृति के इतने टॉपिक, और भूगोल के इतने टॉपिक करने के बाद 50 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग 2 में देखिए 40 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। इसमें सबसे पहले राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, वही उसमें आप ऐसे पढ़ लोगे, लगभग आधे मिनट ऐसे उसमें पढ़ लोगे आप 100 वाले में। जैसे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य प्रकार की विलक्षित योजनाएं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, नर्सरी, नगर इत्यादि, उद्योग, राजनीतिक व्यवस्था, है ना, जन कल्याणकारी योजनाएं, है, ये हो गया आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान। शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य में नवाचार, ये सारे एक एक पार्ट के नाम याद है, इनको एक को कवर करना हमें। राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, ये सारा पूरा पार्ट अंदर है। ये इस सिलेबस के अंदर, ये पूरा एक सिलेबस मान लो इसको, इसके अंदर ये पार्ट है। अगला आपका जो पार्ट आता है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो होता है आरटी, इसी के हम बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसमें कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, 2009 पढ़ना और 2011 पढ़ना, और राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश पढ़ना है, इसके नियम, कायदे, धारा वारा सारी पढ़नी है, सब सामयिक पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आपकी 40 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो 40 ये हो गए, 100 वो हो गए, है ना, 140 का मैटर राजस्थान, और 180 का मैटर है ना क्वेश्चन, ये 180 का 100 नंबर, ये 180 का राजस्थान जीके हो गया आपका। उसके बाद विद्यालय विषय, तीसरा टॉपिक विद्यालय, आपके स्कूल के जो सब्जेक्ट है वो है, जैसे सबसे पहले हिंदी है, तो इसमें ये सारी चीजें पूछी जाएगी, इनमें से कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछेंगे 5, इनमें से कोई भी हिंदी में। इंग्लिश में प्रश्न पूछेंगे 5, 10 नंबर के, इनमें से कोई भी। गणित, ये जो आप देख रहे हैं इन टॉपिकों से बनेंगे, इतने प्रश्न केवल 5 आएंगे, इतने पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, है ना, ये विद्यालय विषय चल रहे हैं। सामान्य विज्ञान 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, इतने सारे टॉपिक पढ़ने के बाद। सामाजिक अध्ययन, देख रहे हैं इसमें कई टॉपिक है, ये 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 3-4 टॉपिक ऊपर आप पढ़ लोगे, वैसे 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है शैक्षणिक रीति विज्ञान, शिक्षण विज्ञान, जो आपके 5 विद्यालय विषय है 50 नंबर के, उन्हीं के वापस शिक्षण विज्ञान, वही शैक्षणिक रीति, हिंदी की शिक्षण विद्या 4 अंक आएंगे 8 नंबर के, हिंदी की शिक्षण विद्या, इंग्लिश की शिक्षण विद्या, और उसकी थ्योरी अलग है, वो जो आप विद्यालय सब्जेक्ट में, गणित की अलग है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक वही। अब है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के मनोविज्ञान पढ़ने, जिसमें ये सारे टॉपिक पढ़ने, शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ एवं बाल विकास पढ़ना है, बाल विकास जो है वंशज उसमें वातावरण की भूमिका क्या है, व्यक्तित्व बनना है, बुद्धि बननी है, अधिगम बनना है ना, और बुद्धि भी बननी, बुद्धि, व्यक्तित्व, समायोजन, है ना, अभिप्रेरणा, ये सारे पढ़ने। उसके बाद छठा टॉपिक आता है 5वां हो गया, यानी आपके 6 आपके सिलेबस जुड़े हुए, मैं तो ऐसा मानता हूँ। सूचना तकनीकी 4 टॉपिक पढ़ने हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो कितने पार्ट है आपके 6 और 3 9 10 15 पार्ट, मतलब ऐसे हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको राजस्थान की भूगोल पढ़ना पड़ेगा,
भूगोल में कई सारे टॉपिक है ना, हम इसको एक एक अच्छी तरह से बारीक, कई बार नए हैं उनको समझ में नहीं आए तो हम पढ़ते हैं वैसे, है ना, एक एक चीज को देखते हैं वैसे। सबसे पहले तो आपका आ गया इसमें भूगोल है, थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका इतिहास भी है इसमें, है ना, इतिहास भी है, कला संस्कृति भी है। ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। मैं तो मानता हूँ सब्जेक्ट तो छोटी होती है लेकिन सब्जेक्ट से भी बड़ी चीज है। भूगोल इतना बड़ा है, राजस्थान की पूरी पूरे सब्जेक्ट है, तो पूरा विषय है। इतिहास भी अपने आप में एक विषय है बड़ा सा राजस्थान का, कला संस्कृति अपने आप में विषय इतनी बड़ी सी, सबसे बड़ी यही है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा अपने आप में, राजस्थान साहित्य है पूरा, 4 सब्जेक्ट ये हो गए। इन चारों को, 4 किताबों, 4 सब्जेक्ट है आपके, 4 विषय को पढ़ने के बाद आपके 100 नंबर तैयार होंगे। ठीक है, कितने? 100 नंबर तैयार होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन ही बनेंगे इतने सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। 1 से 10, 8, 10, 8 बन जाएगी, किसी से एक ही बनेगा। 5वां सब्जेक्ट अगर हम माने तो वो होता है आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान वापस, जिसमें से अनुसंधान केंद्र वो बता दिए राजस्थान जीके, नॉर्मल वाला अलग। 6ठा है आपके आरटी, निःशुल्क का अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, है ना। 8वां नहीं 7वां है, सॉरी, 7वां क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 7वां क्या है? 7वां है एजुकेशन सिनेरियो। 8वां है आपके सिनेरियो, है ना, शैक्षणिक नवाचार। 9वां है आपके समसामयिक करंट अफेयर्स, है ना। 10वां है हिंदी। इस तरह से सारा बहुत सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश। तो इस तरह से आपका जो है पूरा सिलेबस एक एक को कवर करना पड़ेगा और आप वीडियो के साथ बने रहिए। और अब हम जो है मिलकर तैयारी करने वाले हैं इन पर अच्छी तरह से। वैसे तैयारी करने वाले बहुत धुरंधर लोग बैठे हैं आजकल, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जानते हो फिर कैसे क्या है। ठीक है, हम एक साथ करेंगे। जैसे सबसे पहले भूगोल को पकड़ेंगे, तो सबसे पहले भूगोल का एक पार्ट है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, उसको लेंगे, है ना। उसके बाद मानसून तंत्र को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ही जलवायु पर जाएंगे। ऐसे करते करते एक एक टॉपिक के नोट्स सहित आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से चलते जाएंगे। राजस्थान जीके 100 नंबर का आपके यहाँ तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, ये वाला, जिसमें ये सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं। जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान जुड़ा हुआ है, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई और समसामयिक करंट अफेयर्स, ये 4 चीजें इसमें जुड़ी हुई है। ये सारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद विद्यालय विषय में हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सारी चीजें, फिर टीचिंग मेथड, शिक्षा मनोविज्ञान और फिर कंप्यूटर। ये सारी चीजें हम छोटी छोटी अगर हम खुद तैयारी करेंगे, एक एक टॉपिक को लेके पढ़ेंगे, जब तक वो पूरा टॉपिक नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये था आज की इस वीडियो में डिस्कशन। ठीक है ना साथियों, देख लिया वीडियो।